Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss characteristics of role. आज हमें characteristics पढ़नी है किसके role के. Number 1 है one person can have many roles. A person gets many status while living in society and automatically gets many roles related with those status. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एक पर्सन को सोसाइटी में बहुत से स्टेटस होते हैं और ऑटोमेटिकली उसको बहुत से रोल भी रिलेटेड विद दो स्टेटस निभाने पड़ते हैं. Because he is able to perform those responsibilities or roles like role of father and husband in family, role of clerk or officer in office, role of chairman in club, etc. In this way, one person is performing many roles. कहीं इसको फादर का रोल अदा करना होता है, कहीं इसको हस्बैंड का रोल अदा करना पड़ता है, कहीं इसको ऑफिसर का रोल अदा करना पड़ता है, कहीं इसको चेयरमैन का रोल अदा. इस तरह से एक पर्सन को बहुत से रोल अदा करने होते हैं. सेकंड वन इज रोल इज डिटरमाइंड बाय आवर कल्चर. रोल जो होता है इसकी डिटरमिनेशन कल्चर पर होती है. एज एन इंडिविजुअल हैज मेनी स्टेट्स, दैट इज ही हैज टू परफॉर्म रोल्स रिलेटेड विद स्टेटस. पहले ही हमें पढ़ा है कि एक इंडिविजुअल को बहुत से स्टेटस होते हैं और इनके अकॉर्डिंग भी उसको रोल परफॉर्म करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव रूल्स, लॉज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस. यानी रिलेटिव में भी उसको रोल करने, रूल्स के रोल अदा करने होते हैं, लॉज, ट्रेडिशंस वगैरह. दीज लॉज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस और द पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ये जो लॉज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, ये हमारे कल्चर के पार्ट होते हैं. दैट इज व्हाई रोल इज रेगुलेटेड बाय आवर कल्चर. इसीलिए जो रोल है इट इज डिटरमाइंड बाय आवर कल्चर और इट इज रेगुलेटेड बाय आवर कल्चर. थर्ड वन इज रोल जो है इट इज फंक्शनल. रोल इज फंक्शनल. Role always have one functional aspect. The meaning of functional aspect is that to do work related with that status. यानी जैसे इंसान को स्टेटस होता है उसको अकॉर्डिंगली उसी स्टेटस के तहत के मुताबिक वर्क करना होता है. Person has to do work related to the status which he has and this is the functional aspect of role. जो उसको स्टेटस होता है उसके उसी के मुताबिक वर्क करना होता है और इसी का मतलब है जो रोल है इट इज फंक्शनल. नंबर फोर्थ है डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट रोल्स. यानी जो रोल डिफरेंट होते हैं इनकी डिफरेंट इम्पोर्टेंस होती है. डिफरेंट रोल्स की डिफरेंट इम्पोर्टेंस होती है. सम रोल्स इन सोसाइटी आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर रिलेटेड विथ एनी स्पेसिफिक एस्पेक्ट एंड फॉर देम पर्सन नीड स्पेशल ट्रेनिंग. कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ रोल्स बहुत से इम्पोर्टेंट होते हैं और इनके लिए कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट होता है, इसलिए इन रोलों के लिए एक पर्सन को स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए. दैट इज व्हाई दे आर मोर इम्पोर्टेंट. क्या इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके लिए ट्रेन होना एक पर्सन को जरूरी होता है. इन द सेम वे some roles are of less importance because their status is of less importance and there is no need of special training. कुछ रोल होते हैं जिनकी लेस इम्पोर्टेंस होती है और इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, there is a great difference between
the role of an IAS officer and a clerk. अगर कोई IAS ऑफिसर होगा और दूसरा होगा क्लर्क, इनके रोल के दरमियान बहुत सी फर्क होगी। यानी अगर IAS ऑफिसर होगा उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो क्लर्क होता है इसके लिए ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि ये रोल जो है डिफरेंट इम्पोर्टेंस है, इस डिफरेंट रोल की डिफरेंट इम्पोर्टेंस होती है। एंड मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ एबिलिटी इन रोल। रोल में एबिलिटी जो है एक इंडिविजुअल की वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। Individual's ability is of great importance in performing any role. कोई सी रोल अदा करने के लिए एक इंसान की एबिलिटी जो होती है ये ग्रेट इम्पोर्टेंस रखती है। It is so because it is not necessary that he can perform his role in proper way. यानी एक इंसान अगर एबिलिटी उसमें नहीं होगी तो वो अपना रोल प्रॉपर वे अदा नहीं कर सकता है। वन पर्सन इज परफॉर्मिंग वन रोल सक्सेसफुली एंड इन अनदर ही फेल्स। एक पर्सन जो होता है एक रोल वो अच्छी तरह से अदा कर सकता है और दूसरा रोल वो अदा अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। It means that person can perform his role in right or wrong way according to his ability. इसका मतलब है कि एक इंसान अपनी एबिलिटी होने के नाते कोई रोल अच्छी तरह से अदा कर सकता है, और अगर उसमें एबिलिटी नहीं होगी तो वो रॉन्ग तरीके से रोल अदा कर सकता है। एंड मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, रोल्स आर चेंजेबल। जो रोल होते हैं ये चेंजेबल, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड चेंजेस ऑफन कम इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ विच चेंज इन रोल बिकम्स नेसेसरी। ये चेंज जो है ये लॉ ऑफ नेचर है और चेंज जो अक्सर होता है सोसाइटी में होती है, सो रोल जो है इसमें भी चेंज आती है। बिकॉज ऑफ दिस चेंज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आर ऑल्सो चेंज। अगर रोल में चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्म्स होंगे सोसाइटी में वो भी चेंज होंगे, वैल्यूज चेंज होंगे। दैट इज वाई रोल्स ऑल्सो चेंज बिकॉज दे आर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड वैल्यू। क्योंकि जो रोल जो होते हैं they are according to the norms and the values of the society. So when these norms and values of the society change, automatically जो roles होता है society में वो भी change होते हैं। And last one is reward is related with role. If any person performs his role properly, then he gets reward in society. अगर कोई पर्सन प्रॉपरली अपना रोल अदा करेगा तो उसको सोसाइटी में रिवॉर्ड मिलता है। लाइक इफ एन IAS ऑफिसर इज वर्किंग ऑनेस्टली देन ही गेट्स रेस्पेक्ट इन सोसाइटी बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग हिज रोल प्रॉपरली। मान ले अगर कोई IAS ऑफिसर होगा वो अपना रोल सोसाइटी में अच्छी तरह निभाएगा, अपनी ड्यूटी अपना फर्ज अच्छी तरह निभाएगा तो उसको सोसाइटी में इज्जत मिल जाता है। डिफरेंट रोल्स आर being performed by person in different areas of which they get respect in society. different areas में different लोग different roles सोसाइटी में अदा करते हैं और इस तरह से उनको अपनी सोसाइटी में इज्जत मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। थैंक्स।